अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं अरूज मलिक। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आगा राशिद साहब। उनसे पहले भी हमने अलगनी के हवाले से एक्सपर्ट ओपिनियन ली, आज फिर हम उनके साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट की हालात क्या चल रहे हैं और अलगनी गार्डन फेज 7 ने इतनी कामयाबी से कैसे जो है वो अपने राह पे गामजन है और लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने जब पहले आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लिया तो आप बहुत ज्यादा जो है वो पुरअज़म पुरुम्मीद थे अलगनी गार्डन फेज 7 के बारे में। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखें जी, जैसे पिछले कमोबेश 3 साल से रियल एस्टेट की, सिर्फ रियल एस्टेट नहीं बल्कि और भी जो बिजनेस हैं वो कोई बहुत हेल्दी उसकी आउटपुट नहीं रही। और उसकी वजह ये है जो भी पाकिस्तान के अंदर एक नेशनली हालात रहे, और ये आपने 2-3 दिन पहले भी सुना है कि डॉलर रेट में फिर डिफरेंस आ गया, रुपी जो है वो वीक हो गया। तो ओवरऑल तो रियल एस्टेट के अंदर मामला कोई बहुत इम्प्रूव नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि जिस वक्त रिसेशन होती है एक्चुअली वही टाइम होता है कि जिस वक्त आप चीज़ें बाय कर सकते हैं, आपको अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर चीज़ें मिल जाती हैं। और मैंने आपको जैसे पिछली बार भी जिक्र किया था, मैं उसकी कंटिन्यूटी में एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपकी प्रोडक्ट रियल है और ऐसे आपकी टारगेट मार्केट वो है कि जो जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी चाहे रिसेशन हो। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हाउसिंग के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक हमें तकरीबन 7 लाख घरों की हर साल जरूरत है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले कई दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है। और हमारी जो डिलीवरी है वो 50% से भी कम है। तो ये जितना हमारा शॉर्टफॉल है ये बढ़ता बढ़ता तकरीबन 1 करोड़ घरों तक जा चुका है। और उसमें सबसे बड़ी जो हमारी जो बायर है हमारा, वो है जिसको लो कॉस्ट हाउसिंग चाहिए, और उसका रेशो 62% है, मोर देन 62% है। तो अगर आप ऐसी प्रोडक्ट लाएं कि जो वो उन 62% लोगों को अट्रैक्ट करती हो और उसमें उनका पैसा महफूज हो, क्योंकि पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रही है, ये इन्वेस्टमेंट्स के और भी जो बिजनेस हैं उसमें आपने देखा स्कैम बहुत, बिल्कुल रियल एस्टेट के अलावा भी। तो अगर आपकी एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, अफोर्डेबल है और उसको बेहतर अंदाज के अंदर आप डिलीवर कर सकते हैं, और आपने पहले से डिलीवर भी कुछ ना कुछ किया हो, अलगनी के अंदर सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि ऑलरेडी 6 फेज डिलीवर हैं, और डिलीवर्ड होने की वजह से हमने जब मार्केटिंग स्टार्ट की अलगनी की तो लोगों की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा थी इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अलगनी गार्डन फेज 7 ने लोगों की जरूरत के मुताबिक जो है वो रेट भी उसी तरह के रखे हैं और चीज भी जो है वो अप टू द मार्क जो है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है प्रोजेक्ट डिलीवर करने जा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा लोगों की जरूरत के मुताबिक नहीं, बल्कि बहुत सस्ता दिया है, उससे भी सस्ता दिया। डेवलपमेंट चार्जेस देखे ना, वेव ऑफ कर दिए उन्होंने। अदरवाइज एक 9.5 लाख रुपए की 3 मरला प्लॉट के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए मरला अगर हम ऐड करते हैं तो ये 4.5 लाख 5 लाख 6 लाख तक भी ये जा सकते थे। तो ये एक अच्छा बिजनेस प्लान है इनका, क्योंकि जो हमारा ऐसा क्लाइंट है कि जो लो कॉस्ट चाहता है उसको डिलीवर करने से ये फायदा हुआ है कि जो पैसा पब्लिसिटी के ऊपर करोड़ों रुपया लगाया जाता है वो उन्होंने लोगों को फायदा दे दिया। इसको बिजनेस कहा जाता है, ये सही बिजनेस है जो इस्लाम में भी पसंद किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद जब फिर इनके फीचर्स जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं। अच्छा, बिजली पानी गैस सब अंडरग्राउंड है, माइन हार्डनेस डिजाइन किया, टॉप 5 रैंकिंग कंपनीज में से है। सबसे बड़ा फिर फायदा ये होता है कि जब आप एक मार्केट अपनी बना लेते हैं और लोगों को फायदा दे देते हैं, उसके बाद जब आप एक बड़ा प्लॉट लेके आते हैं जिसकी प्राइस ज्यादा है, जो एलीट क्लास के लिए या मिडिल क्लास के लिए है, तो आप अच्छे रेट्स पे वहाँ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, 6 फेजेस में ये तमाम फैसिलिटीज और अमेनिटीज नहीं है जो फेज 7 में देने जा रहे हैं? देखें, फेज जो पहले 6 हैं वो इनका बिजनेस मॉडल ये रहा है कि जितनी इन्होंने लैंड बाय की, अच्छा इनकी ना मैं ऐड कर दूं कि सबसे अहम इनकी स्ट्रेंथ ये है कि इन्होंने कभी ओवर सेलिंग नहीं की। जितनी इन्होंने लैंड खरीदने में ये कामयाब हुए, इन्होंने उसके ऊपर अप्रूवल करवा कर उस फेज को इन्होंने सेल कर दिया। अप्रूवल भी मौजूद है ताकि डिलीवरी भी हो गई, और ये नहीं किया कि जिस तरह लोग क्या करते हैं कि 20-25 एकड़ जगह ले ली और 200 एकड़ की बुकिंग कर ली। तो ये काम ये नहीं करते रह चुके, तो इसलिए वो जो फेज थे ऑब्वियसली वो एक चंक ऑफ प्लॉट्स थे, और उसका एक फेज डिलीवर ये बनाते गए, उसको डेवलप करते रहे और डिलीवर करते रहे। 5,000 के घर करीब वहां पर डिलीवर हो चुके हैं और लोग वहां पर रह रहे हैं। यही इनकी जो स्ट्रेंथ थी उसने इनको एक कंपाउंड सक्सेस दिया। मैं अगर ये लफ्ज कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। तो ओवरसीज जो हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, पाकिस्तान में लाहौर में कहीं पे चाहते हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप?
देखिए, मैं एक बात आपको करूंगा कि लोगों को अलगनी की जो साइट है या ये एरिया है, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में मालूम भी नहीं है। अगर मैं इसको अपने 25 साल कारोबारी तजर्बा और रियल एस्टेट की या एक तालिब इल्म होने की हैसियत से अगर मैं इसको एक जुमले में कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ये एरिया पाकिस्तान का दुबई बनने जा रहा है। क्योंकि रावी सिटी जिसको डिज़ाइन किया गया है, उसके फीचर्स या जो चीज़ें हमारे पास गवर्नमेंट के फीचर्स पहुंचे हैं, वो हमारे पास उसके प्रेजेंटेशन वीडियो भी मौजूद है जो रूडा ने बनाई है। किसी प्राइवेट किसी ने उसको नहीं बनाया। वो बाकायदा जो कॉन्सेप्ट है, जो विजन है जिसके ऊपर रावी सिटी को बिल्ड किया जा रहा है, वो सारा का सारा बजाते खुद रूडा ने उसको जारी किया है। और मैं बल्कि आपके तवज्जुह से हमारे जितने भी लोग इसमें इंटरेस्ट लेना चाहेंगे रावी सिटी के अंदर, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़मीन एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, हम रूडा स्पेशलिस्ट हैं और रावी सिटी को बनाने वाली अथॉरिटी का नाम रूडा है एक्चुअली, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो वो इस पे जेन्युइन प्रेजेंटेशन के लिए और सही इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि महफूज इन्वेस्टमेंट है, मैं एक इसमें चीज़ ऐड कर दूं कि रावी सिटी के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें कोई भी डेवलपर यानी हाउसिंग स्कीम का ऑनर अपने क्लाइंट को मलकियत के पेपर्स खुद प्रिंट करवा के नहीं दे सकता। ठीक है। वो ऑब्वियसली जिस तरह हमारा करेंसी नोट है, इसी तरह का वो पेपर है जो रूडा के पास है, हमारी अथॉरिटी के पास। और डेवलपर ने या हाउसिंग स्कीम के ऑनर ने जब उसको प्लॉट्स को सेल करना है तो वो सारा डेटा उसने प्रोवाइड करना है रूडा को, और रूडा ने उसके मलकियत के पेपर सरकारी तौर पर जारी करने हैं। तो यहाँ पर अगर 500 प्लॉट की लैंड है रावी सिटी के अंदर और उसकी अप्रूवल 500 प्लॉट्स के, तो वो 501 प्लॉट वो नहीं बेच सकता। ठीक है। एक भी प्लॉट वो ओवरसेल नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं लोगों से ये कहूँगा कि उनको चाहिए कि वो ज़मीन एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से राब्ते में रहें और जितनी भी इस हवाले से मालूमात उनको चाहिए होंगी, हमारा उनको स्टाफ भी और सब लोग उनको प्रोवाइड करेगा। वो मेरे साथ मीटिंग के लिए भी आना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। आपके साथ मीटिंग के लिए आएंगे तो फिर आप उन्हें क्या फेवर देंगे? सबसे पहले तो हम चाय पूछेंगे जी उनको, बिस्किट उनकी मर्जी के होंगे, और दूसरी बात ये होगी कि उनके जिस तरह के सवालात होंगे हम किसी सवाल को पास नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अपने बेस्ट नॉलेज में चीज़ों को बताएंगे और उनको जितना माली फ़ायदा हम दे सके, इंशाल्लाह हम देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी मोस्ट वेलकम जी। व्यूअर्स, इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।